चुनावी शो चौपाल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता आशीष शर्मा के साथ। मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। आज हम हैं सिकराय विधानसभा क्षेत्र में और सिकराय विधानसभा क्षेत्र का ये है भांडारेज कस्बा और भांडारेज कस्बे के महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर हमने सजाई है चुनाव की चौपाल। हम चर्चा करेंगे कि सिकराय के कौन से मुद्दे रहे हैं हावी। तो सिकराय की विधायक है ममता भूपेश, वो अपने वादे और दावे कितने पूरे कर पाई या नहीं कर पाई, इसके लिए हम पड़ताल करते हैं। इसमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो कोई आमजन भी है। हम शुरुआत करते हैं कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो सिकराय विधानसभा क्षेत्र के 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा? क्या आपसे जो दावे और वादे किए गए थे जनता से वो पूरे हुए या नहीं? वैसे तो ये जो ममता जी है यहाँ आती रही है, लेकिन लेना देना कुछ भी नहीं है। ये चुनावी वादे में चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो रेवड़ियां बांटती जा रही है। नगर पालिका बना दी, कॉलेज का उद्घाटन कर दिया, कॉलेज ऐसी जगह बना दी जहां कोई रास्ता ही नहीं है। बच्चियां कहां पहुंचेगी? रोड पे जमीन लेती, वहां करती। कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस में। बिजली पानी सफाई इनकी कैसी रही? बिजली पानी, बिजली का तो ये है जब से वो फ्री की बिजली चालू की है 100 यूनिट। आप पूरी जनता से पूछिए, पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से पूछिए। 2 घंटे बिजली आती है, 12 घंटे बिजली नहीं आती है। रात को बिजली चली जाती है, खाने की टाइम, रोजाना बनाने की टाइम बिजली चली जाती है। कि कह रहे रेवड़ियां बांटी गई हैं कांग्रेस कार्यकाल में, क्या लग रहा है आपको? वास्तव में रेवड़ियां बांटी है, जनता को लाभ दिया है? जनता को लाभ दिया है, जनता विकास कराया है। हम जो जिस जगह पे बैठे, पहले पंचायत थी, आज ये नगर पालिका है, इसको तहसील के नाम जाना जाता है। विकास की कोई कम नहीं है, गंगा बहाई है। जो बीजेपी ने तो कभी बोर्ड की काउंटिंग नहीं कर सकती है 5 साल के अंदर, कितने बोर्ड लगा दिए, कितने विकास करा दिए। इसलिए ममता भूपेश ने विकास की गंगा बहाई है। सरकार का क्या रहा कांग्रेस का ऑल ओवर का कार्यकाल? सरकार का 1 नंबर कार्यकाल रहा है, सारे विकास कराए है। सिकराय विधानसभा राजस्थान के ट्रेंड 2 में आ रही है, 1 नंबर आगे चल रही है, विकास गंगा बहाई है। तो आप जब चुनाव में जाएंगे, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो शायद, तो जनता के बीच विकास लेके जाओगे या फिर किसी का फेस लेके जाओगे? जैसे विकास के नाम पे वोट मांगे, विकास हुआ है, विकास हुआ। आप बताओ कैसा रहा सिकराय विधानसभा क्षेत्र में कार्यकाल? देखो, मैं सभी पत्रकारों का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज सिकराय विधानसभा के सबसे बड़े कस्बे भांडारेज में यह चुनावी चौपाल आयोजित की। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में जिसकी नुमाइंदी है ममता भूपेश, उनको कैबिनेट का दर्जा है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने हमारे भोले भाले किसानों से चुनाव से पहले वादे किए थे कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारे किसानों का कर्ज तो माफ करना दूर किया, लेकिन हमारे किसानों की जमीनें कुर्क की जा रही है और हमारा किसान जमीनें कुर्क कर रहे हैं, उसके लिए हजारों की संख्या में आत्महत्या कर रहा है। दूसरा वादा आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और बेरोजगारों को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन जो बेरोजगारी भत्ता था वो भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ है। तीसरा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार में राजस्थान भारत में नंबर 1 पर है और महिला उत्पीड़न में और महिला दुष्कर्म में, बलात्कार में आज भारत में राजस्थान नंबर 1 है। ये आंकड़े बीजेपी वाले नहीं कह रहे, ये आंकड़े तो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सेंटर को रिपोर्ट दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार में और महिला बलात्कार में राजस्थान की सरकार नंबर 1 है। सिकराय में क्राइम बढ़ा है या घटा? सिकराय की बात करें तो कैसे? सिकराय में तो मंत्री जी खुद कार्यकर्ताओं की मीटिंग में स्वीकार कर चुकी है कि मेरे नाम से कार्यकर्ता जो है भ्रष्टाचार लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। खुद मंत्री जी स्वीकार कर चुकी है। राजस्थान के 10 दिन का वादा तो पूरा नहीं हुआ। नहीं, राजस्थान के जो भी सेंट्रल बैंक थे, जो केंद्र सरकार के अधीन जो बैंक थे, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। बाकी जो राहुल गांधी जी ने घोषणा की, क्योंकि इसमें बीजेपी ने टांग अड़ाई
और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो बैंक थे उनके सबका कर्ज माफी 10 दिन के अंदर राहुल गांधी ने जो की थी उनको पूरा करके राजस्थान गवर्नमेंट ने दिखाया है। भ्रष्टाचार की बात आ रही है, भ्रष्टाचार प्रदेश भर में हुआ है सब। देखो विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, जितनी बजट के अंदर जितनी घोषणाएं दी हैं इन घोषणाओं को पचा नहीं पा रहे। सिकराई के इतिहास में ऐसा विकास पहली बार हुआ है। सिकराई में 5-5 कॉलेजें खोल दी गई, 2-2 नगर पालिकाएं बना दी गई। ये जिस आज मुख्यालय पर भंडारेज बैठे हैं इसको तहसील बना दिया गया। यहाँ महिला कॉलेज ला दी गई, यहाँ नगर पालिका बना दी गई। यहाँ सड़कों के लिए 3 करोड़ रुपए का भी जो गाँव ढाणियों की रोड है उनके लिए 3 करोड़ की सैंक्शन अभी जारी कर दी गई। अभी नगर पालिका बनी है, अभी का विकास अभी शुरू हुआ है। देखते जाए इसके परिणाम हमें 1-2 साल बाद मिलेंगे। कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? क्या मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ, नहीं हुआ, मिली नहीं मिली पब्लिक को? मूलभूत सुविधाएं बहुत अच्छी मिली है, गांव का बहुत अच्छा विकास हुआ है। पहले कुछ नहीं था। यहाँ देश आजाद हुआ है जब से अब तक का अगर समीकरण देखा जाए तो जो कार्यकाल ममता भूपेश का रहा है, जितना विकास उसने करवाया है, चाहे कॉलेज हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे रोड हो, चाहे सड़कें हो, सब कुछ उन्होंने ही दिया। तहसील हो, सब उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और आगामी कार्यकाल भी उनका बहुत बढ़िया रहेगा और उनको जीत मिलेगी। ये कह रहे हैं जो सही बात है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ? आपको कुछ मिला नहीं मिला यहाँ से? यहाँ विकास हुआ है। क्या आपके अनुसार क्या क्या हुआ है, क्या अच्छा हुआ है 5 साल? अभी ये थोड़ा बहुत हुआ है और बाकी पड़ा है कि अब देखो आगे क्या होता है। क्या अब आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? अब इस बार देखो बराबर की पट्टी, अब देखो कौन आता है, जिसके नसीब में वो आएगा। अच्छा, बराबर की है, टक्कर जोरदार रहेगी। आप बताओ कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? 5 साल का ही नहीं, कांग्रेस के सारे कार्यकाल ही बहुत शानदार रहे और ममता भूपेश जी पिछले 5 साल में आप अभी बावड़ी देखी जिसका जीर्णोद्धार ममता जी ने करवाया। आप इस जगह बैठे हो, ये सारा काम ममता भूपेश की देन है। इस गांव में आज तक पिछले कार्यकाल में 5 साल बीजेपी का शासन रहा। गीता वर्मा विधायक रही, एक दिन इस ग्राम पंचायत में पैर तक नहीं करा, 1 रुपए का कोई आज तक काम नहीं कराया। अब जसकोर मीणा को 4 साल और 3 महीने हो गए सांसद बने, लेकिन आज तक भांडारेज में 1 रुपए का काम तो दूसरी बात है, आज तक भांडारेज से दर्शन भी नहीं किए, इनके हालचाल भी नहीं पूछे। और हमारी कांग्रेस ममता भूपेश उसने आज जो भी इस भांडारेज में विकास है सब कांग्रेस देना, चाहे लड़कियों की सीनियर स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे CSC क्रमण हो, तो ये बाईपास का रोड हो। और सिकराई की बात करें, चलो भंडारेज में विकास हुआ होगा आप बता रहे हो, तो सिकराई में ऑल ओवर सिकराई में इतना विकास हुआ कि जहाँ एक कॉलेज की मांग हुआ करती थी वहाँ 5 कॉलेज है। कल बैरामुंडा में एक कॉलेज का उद्घाटन होगा, 2-2 नगर पालिकाएं बना दी, चारों तरफ रोडों के जाल इतने बिछा दिए कि कोई सी ढाणी नहीं बची जिसमें रोड की व्यवस्था नहीं हो। क्या लगता है फिर अब तो आएगी 100%? इसमें क्या तो रहा है, 156 का आंकड़ा पार करेगा। अशोक गहलोत ने काम किया है, ये जितने भी वृद्ध आदमी इनको 1000 रुपए देता है, 12,000 रुपए साल हो गया। नरेंद्र मोदी जी शर्म करो, आप 6,000 रुपए किसानों को केवल 3 किस्तों में देते हो, जिसमें आपने खाद का कट्टा जो 200 रुपए मिलता था वो 700 का कर दिया। आज डीजल पेट्रोल को खा ले गए आप। क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है लेकिन उसकी रेट देखो आप, 300 रुपए का उज्जवल सिलेंडर देके उसकी कीमत 1100 रुपए पहुंचा दी। ये तो अब मोदी जी को डर लग रहा है, अगर आप स्थिति खराब है, जब जाके कल परसों 200 रुपए कम किए हैं। हमारे अशोक गहलोत जी ने 500 रुपए में उज्जवल गैस का सिलेंडर दिया। राशन किट बट रहे हैं, आज गरीब आदमी को सब तरह की चीजें मिल रही है। आप बताओ, ये इधर आते हैं हम बीजेपी की तरफ, आप बताओ कि ये कह रहे हैं कि हमने तो खूब विकास कराया, अब महंगाई आपकी रही है। नीचे बैठ जाओ, आपको दिख रहा है सर विकास तो आपको दिख रहा है सामने, इधर देखो सामने आपको दिख रहा होगा विकास की नगर पालिका बना दी, लेकिन नगर पालिका कोई ऐसा नहीं कि विकास हो रहा है। लेकिन आपके सामने जो देखो आप, ये अभी तक भांडारेज में मेन रोड जो बस स्टैंड से बावड़ी दरवाजे आ रही है वो मेन रोड देख लो साहब, विकास हो रहा है। आप ही के सामने कचरे के ढेर पड़े। जो कह रहे हैं कि भाई खाद बीज महंगे हो गए केवल तेल। सर वो तो आप जानते हो, खाद बीज तो जो पैसा दे रहे हैं वो कौन सा 500-700 रुपए को 277 रुपए का मिल रहा है, मिल ही रहा है, उसमें कौन सी दिक्कत है? महंगा सिलेंडर गैस, सिलेंडर जो 1100 की 200 रुपए कर दिए, अभी 500 रुपए में वो तो कर्ज माफ कर्ज तो होगा ही होगा ना सरकार के ऊपर। या कितना ही कर्ज बाहर से कर्ज लेके अपन पॉकेट में दे तो उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। बिल्कुल, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, कांग्रेस की राज्य में पानी और बिजली न के बराबर है। बिजली जाती नहीं है, कभी कभी आती है, 26-26 घंटे बिजली नहीं आती। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। आज आपने देखा होगा मेरे गांव में
दिन दहाड़े और आरोपी दिन दहाड़े जो बदमाशों ने पुलिस वाले के ऊपर गोलियां चलाई, जिससे कि वो जाबाज जो सिपाही था उसकी मृत्यु हो गई। तो दिन दहाड़े कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। बिजली आती नहीं, बिजली जाती नहीं है, कभी कभी आती है। आप बताओ क्या कैसे रहा 5 साल का कार्यकाल? ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब रही, पुलिस कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को गोली मार दी गई आपके इलाके में। सभी को नमस्कार। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बड़ा अफसोस लगता है कि 70 वर्षों में अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो मोदी जी को ये भारत कैसा मिला? विकसित भारत ये मिला हुआ है, ये मोदी जी के कार्यकाल का नहीं है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यकाल का है। आम जनता की तरफ चलते हैं, आम जनता से बात करते हैं। बाबू जी, आप बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत सारे विधायक देख लिए, कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? 5 साल का कार्यकाल खराब रहा, बहुत ही खराब रहा। फ्री बिजली कर दी, जितनी बिजली फ्री करी उतनी ही 4 घंटे की है तो 4 घंटे 200 यूनिट की, 200 यूनिट के बाद बिल्कुल जाको खोड़ कपड़ा है जो गर्मी का मारे। गर्मी में तड़प रिया था, समय पे बिजली कौन आ रही, पहले पीसा देता था जी खूब आओ जी। पानी को तड़प रिया था, पानी ही कौन आ। जो तो कैबिनेट मंत्री थे यहाँ की ममता भूपेश, जो रोडान का ढेर देखो आप, रोडन पे भूतेश्वर महादेव जी ने तार देखो आप। ये बताओ, हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में बिजली नहीं आती, वास्तव में क्या स्थिति है? आप बताओ। बिजली तो कम ही आ रही है, कम ही आओ तो बिजली बहुत कम आओ। और क्षेत्र में काम हुई हो कौन अपने इलाके? अब और क्षेत्र को तो कहीं मैं को समझो, बिजली तो कम आ रही है। और फिर यहाँ तहसील नाम कर दिया ऑर्डर। आप बताओ कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? काम काज हुआ कि नहीं हुआ? विधायक ने काम किया कि नहीं? कहाँ हो भी रहा जी, कहीं कम भी हो रहा जी, दो नहीं काम हो रहा जी। अच्छा, कहीं उम्मीद थी जो कौन हुई, कहीं उत्सव जो हो गई? हाँ, यहाँ पे साफ सफाई कचरा पट्टी फैल रही है जी। अभी वहाँ का राज में फिर चुप फैल रही थी, कचरा पट्टी साफ सफाई रखनी चाहिए जी। सारो काम कर दिया, नगर पालिका कर दिया, स्कूल दे दी, कॉलेज दे दी, पर कोई तत्व कोई ऐसे नहीं। पानी मिलता है कि नहीं मिलता? कौन से गाँव के हो आप? पानी वानी की क्या स्थिति है? अरे कहीं बिना पानी की कहीं स्थिति या स्थिति या देख लो या कहीं कचरो पट्टी कहीं की स्थिति जी। पानी क्या नल से आता है, कैसे आता है यहाँ? अरे महाराज पीपा का नल रोड भाई कोई माखे तो कितने दिन में आता है पानी? कहीं भी गुआवे टैंकर हमारे तो। आप कहते नहीं होगे अपने मंत्री से कि भाई पानी नहीं आ रहा? अरे महाराज हाँ, क्या समस्या है यहाँ? समस्या तो है परसों ना गाँव सट रही है पूरा आएगी नगर पालिका से या ना नगर पालिका से गाँव सट रही हो तो क्या तो मेरे साफ हो गाँव है कौन? ये तो पार्टी वाला नाता से हमारी पार्टी मचूंगा, तू पार्टी वो को गाँव में तो कोई लेना देना कौन? विधायक ने कोई काम नहीं किया। आपने देव शिक्षा के लिए कॉलेज बन के बताई, नगर पालिका बना जागो उजाड़ में उजाड़ जमो तो देवर रोड पर रोड बढ़ाती नहीं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो गया भंडारेज का? हाय माध्यम है ना बाबा। आप बताओ कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? 5 साल का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। माननीय हमारी ममता भूपेश जी ने छोटे से तबका से लेकर के बड़े को सबको संतुष्ट किया है और सबका काम किया है। हमारे ग्राम पंचायत भंडारेज को नगर पालिका का दर्जा देकर के नगर पालिका बना दी, उप तहसील को तहसील बना दी। भंडारेज में CSC की देन भी इन्हीं की देन है और भंडारेज में इंग्लिश स्कूल जो खोली है वो भी ममता जी ने खुलाई है। और भंडारेज की जो पानी की समस्या, तो भंडारेज के जो लोकल कुएं हैं इसका भूजल स्तर नीचे गिर गया है, लेकिन टैंकरों की व्यवस्था बढ़िया अच्छी है और वहाँ वाटर वर्क्स टैंकरों में गिरे हुए हैं। अब रियल लाइट की बात, तो लाइट क्या है, अगर कोई बड़ी फॉल्ट आ जाती है तो डिस्टर्ब जरूर हो जाता है, न ऐसी कोई बात नहीं है। ये विकास की बात कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में महिला कॉलेज खुल जाएगी, तो महिला कॉलेज भी खुल गई, हॉस्पिटल खुल गया और यहाँ सारी बहुत मूलभूत सुविधा हो गई। अब जो लोकल छोटे तबके के आदमी हैं, सरपंच हुआ, पंचायत समिति हुआ, उनको क्रियामिति उनकी अलग है, विकास की कोई कमी नहीं है। और माननीय ममता जी के सामने कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा, कोई टिकट ही नहीं मांग रहा। बिल्कुल बड़ा कॉन्फिडेंस है। आप नए हो, अब शायद पहली बार वोट दोगे इस बार है? अच्छा, युवाओं को क्या चाहिए? आप जैसे नव मतदाता क्या सोच के वोट जाएंगे? कैसा हो आपका विधायक? अच्छा हो, ममता जैसे का नाम बड़ा अच्छा काम हुआ यहाँ पे भी, नगर पालिका बनाई रहेगा। अच्छा हो, क्या है 24 घंटे में से 12-6 घंटे लाइट आया करो और क्या है। तो पहली बार वोट देने जा रहे हो? अच्छा और क्या है, अभी पहली बार देंगे वोट। आप बताओ कितनी बार वोट दिए? पिछली बार वोट दिए थे क्या आपने विधायक के? हमने दिए थे वोट, हमने खुद ने दिए थे हमारे हाथों से। फिर क्या हुआ? आपको काम क्या हुआ देखो ना, क्या हुआ फिर ये क्या हो रहा है? फिर ये क्या हुआ? तो फिर
आपके दावे वावे हुआ क्या है फिर ये 6 घंटा लाइट आती है हमारे गांव में। बाबू जी आप बताओ, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, कैसा रहा अपने 5 साल का कार्यकाल? अजय जे जनता करते पब्लिक होती है अपनी होती है और कहीं आता बोल बिजली पानी की कोई समस्या बता रही थी, कितनी समस्या थी? बिजली की पानी की समस्या मेरी है समस्या। बिजली नहीं आती क्या? बिजली भी कौन आवे, पानी भी कौन आवे, कटौती हो रही नहीं हो रही। तो ममता भूपेश ने कामकाज कितना कराया नहीं कराया? ममता बरसात में हाल कायम काम कराया ना, कायम कराया थे ऑर्डर तो खूब कर दिया, काम कायम कर। आप बताओ क्यों, क्या क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? हमारे बांडरे बावड़ी दरवाजे में कम से कम 10 साल से पानी की लाइन टूटी पड़ी, आज तक नहीं सुधाई। नहीं कोई सरपंच सुनता है, नहीं कोई कलेक्टर। हमने 20-20 बार दरखास्त दी थी, 20-20 बार दरखास्त दी। एमएलए से मिले? सबसे मिल लिए, कलेक्टर में कई बार दरखास्त दी थी, पानी की लाइन नहीं जुड़ रही। बावड़ी दरवाजा में पानी की सप्लाई नहीं है। बिल्कुल, लोगों की समस्याएं बहुत हैं और लोगों से हम बात करने की फिर से कोशिश करते हैं। ये बताओ क्या समस्याएं रही हैं 5 साल की? सारी समस्या है सिकराय विधानसभा में। रोड तो आपको दिख ही रहा है और पानी भांडारेज में 20 साल हो गए। इनके राज में तो इंदिरा महाराज में रूस गया, पानी नहीं बरस रहा, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है कुछ भी। और दिख रहा है तो किसी भी आम आदमी से पूछ लो, अगर पानी दिख रहा है तो कुछ नहीं है। खाली नगर पालिका नाम देने से मतलब नहीं है, आसपास दिख रहा है आपको, रोड भी नहीं है, सफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नगर पालिका नाम तो से पूरे जिले की समस्या है, करीब ईसरदा से पानी आ रहा है सारे जिले को। नहीं, पीने के लिए तो सब जगह मिल रहा है ना, यहाँ तो पीने के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 किलोमीटर दूर से हेडपंप चला चला के महिलाएं पानी लाती है रोज, प्रत्यक्ष में बता देंगे। आप बताओ कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? सर कार्यकाल के विकास के नाम पे तो चौपट है सब कुछ, और भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे है। अब ये जो लोग बात कर रहे हैं, अभी जैसे फूड पैकेट बट रहे हैं, फूड पैकेट में मिर्ची को पैकेट खोल के देखते हैं, उसके अंदर बिल्कुल हल्दी जैसा निकलता है। तो सारी कमजोरियां इसमें, कुछ नहीं है। अब रोड की बात करते हैं, सिकराय विधानसभा क्षेत्र में सूरजपुरा से बीगली तक रोड का शिलान्यास कर दिया। वो 1500 मीटर रोड बन के गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। मैं अभी वीडियो बना के लाया हूँ पूरा। सरपंच से कई बार शिकायत कर दी, 1 ट्रॉली आज तक मिट्टी नहीं डाली वार्ड नंबर 39 के अंदर, और वोट पूरे मिल जाते हैं और कुछ नहीं है। 1500 मीटर रोड क्या वो शिलालेख का, मैं आपको शिलापट्टी का उसका वो बताता हूँ मैं, उसके अंदर भांडारे से बीगली के लिए वो किया है इन्होंने। तो वो करने के बाद भी जैसे रोड बना ही नहीं, रोड तो 1.5 किलोमीटर बन के रह गया, उसके अंदर आगे बढ़ा ही नहीं रोड ही। अब ये बात करते हैं विकास की और कहते हैं साहब काम हुआ है। हमारे वार्ड में तो आज तक कभी काम हुआ नहीं, और अब ये आप पंचायत में नहीं हुआ, क्या मतलब है? उसमें पास कर दी साहब, सूरजपुरा से बीकली तक और रोड बना है 1500 मीटर, अब वो बाकी का कहाँ गया? ये हमारे समझ से परे है इस चीज सारी। ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। सिकराय विधानसभा में कहीं भी काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है। खास तौर पे भांडारे सबसे बड़ा कस्बा है, यहाँ पर बिल्कुल विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, नालियों में देखो, रोड पे बिल्कुल कचरा है। पानी 15 दिन में भांडारे में 15-15 दिनों में पानी आता है, यहाँ पर कोई विकास के नाम। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो विकास हुआ है जैसा कह रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, सिर्फ ये रेवड़िया बट रही है, अभी तक कोई विकास नहीं है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका किस तरह का कामकाज रहा। आप बताओ सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? खूब विकास हुआ, विकास की गंगा भाई है जी। ये लोग कह रहे हैं कि देखो पानी नहीं है, अपने अपने गणित है, बाकी कोई कमी नहीं छोड़ी, पानी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मतलब आज तक बीजेपी ने कोई पत्थर नहीं लगाया, आज तक खूब उसने 5 साल बीजेपी ने भी राज किया था। आज मतलब कांग्रेस में इतने हर जगह रोड की डानी डानी से जोड़ दिया, कौन लागू, मतलब ऐसा विकास हुआ है और गरीब तक के खूब आराम से सहायता दी गई। लेकिन ये कह रहे हैं देखो पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा, सफाई नहीं हो रही, 3 मूल सुविधा हो रही है, सबको व्यवस्था हो रही है और मतलब प्रयास भी जारी है, पानी के लिए प्रयास कर रही है आप सरकार। रिपट सरकार होगी और फिर राजस्थान विकास खूब हुआ है। आप बताओ कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है कांग्रेस का। सीएम गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पूरे विश्व में भी नहीं है, 1 नंबर की है, और पीएम मोदी साहब भी इस चीज को मान रहे। और अगर पानी की लिए समस्या करे तो राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित करे पीएम साहब उनको, प्रधानमंत्री जी ERCP को, जबकि 13,500 करोड़ रुपया अशोक गहलोत जी ने तो इसको चालू करने के लिए दे भी दिए। वो क्यों नहीं राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते हैं ताकि पूर्वी राजस्थान की पूरी जल की समस्या खत्म हो जाए। बंद जोड़ने की DPR की कमी बता रहे थे, अब तो DPR की कमी भी सुधार दी राजस्थान सरकार ने, सारे बंदों को जोड़ दिया। क्या कमी रहेगी? कितना मुद्दा रहेगा ERCP? वास्तव मुद्दा ERCP मुद्दा बहुत अच्छा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में रहेगा, सही है। इनने तो जोड़ा है, DPR भी में भी जोड़ दिए बंदों को, कोई कमी नहीं छोड़ी। 13,500 करोड़ रुपए। ERCP का मुद्दा कितना अभी रहेगा
पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की लाइफलाइन है ईआरसीपी, और यहाँ 3 करोड़ जनता और 2.5 लाख हेक्टेयर जो सिंचित भूमि है वो एरिया इसमें कवर करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आपने देखा होगा पूर्व राजस्थान कई जिलों में जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चाहे करौली गए हो, चाहे सवाई माधोपुर गए हो, चाहे दौसा आए हो, उनको उल्टा मुंह जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनसे न तो बोलते बन रही न उगलते बन रही। इन्होंने राष्ट्रीय परियोजना की घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं राजस्थान में आकर 2 बार वादा किया, और इन्होंने कहा डीपीआर में संशोधन चाहिए। अशोक गहलोत ने 13,500 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन जारी कर दी ईआरसीपी के लिए, और जो 53 बांध जो इसमें डीपीआर में छूटे हुए थे, हमारे आसपास के जिस कस्बे में बैठे हैं, यहाँ से आसपास के जो काड़ोखा बांध है, इधर को सुरुचपुरा का बांध है, आसपास के मोरेल बांध है, पूरे बांध इसमें सम्मिलित करने पड़ गए, कर लिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार के टाइम में राजस्थान के 13 जिलों में घुस नहीं पाएंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। लोग तो ये कह रहे हैं पानी नहीं आया, चाहे जैसे आप भी वादा कर रहे हो, बीजेपी वाले वादा कर रहे हैं, लेकिन पानी पब्लिक को तो नहीं मिल रहा। नहीं, पब्लिक को मिलेगा, कथनी करनी मंत्र भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का जो वादा किया है, सरकार उसका, आम जनता उसका जवाब मांग रही है। आप बताओ, ये वादों पर आप मान लोगे कि भाई जो सरकारें वादा कर रही हैं, कांग्रेस बीजेपी की, एक तो कह रही है ईआरसीपी ले आएंगे, एक कह रही है कि सरदार से पानी आएगा, तो आप मानते हो कि इनकी बातों पे? अब आज जाओ मान लेंगे सर, सरकार चाहे बीजेपी करो चाहे कांग्रेस की आओगे, चाहे मानेगा मैं तो कितना साल हो गया ये वादा करता पानी? ओहो माँ की तो उम्र ही होती है, हर चुनाव पानी पानी की मांग कर रही पर कोई पानी या लगा। अब मैं भी अब मांग कर तो फिर काय करा। अब वो तो जो मुख्यमंत्री ऊपर बैठे थे ऑर्डर दे बड़ा जब कार्य करता तो करना उस चीज को बताओ। कैसे गिरे हो कार्यकाल सरकार को? कार्यकाल बहुत खराब रही है, तो चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो। क्यों, क्या 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 समस्या रही? पानी नहीं तो कोई निगमों पे ध्यान दे रही है, नहीं कोई बच्चों पे ध्यान दे रही है, स्कूलों के बच्चों पे ध्यान दे रही है, बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। बाबूजी, आपने तो बहुत सारे विधायक देख लिए, कैसा रहा कार्यकाल और क्या वास्तव में कांग्रेस अच्छी है बीजेपी अच्छी है? सभी अगुवानी आशीर्वाद देते पास कहीं भी कौन लेवा देवा पास कहीं भी कौन, कसी भी पार्टी कांग्रेस हो बीजेपी हो कसी भी हो, लेवा देवा कहीं भी कौन आखने। पानी की समस्या कितना बनी हुई है, कितना दिन? बहुत ही दनासु, कोई 15 साल होगी पानी की समस्या को। तो जब भी चुनाव आओगे जब पानी की बात होती है, जब चुनाव आओ जब पानी की बात होती, जब चुनाव आओ जब पानी की बात होती। वहाँ सुन आ जाओगी, वहाँ सु बीचल दे सुन आओगी, फलानी जगह सुन आओगी, पानी की बहुत आश हो जाएगी। आज तक तो आई कौन, मैं मर जाऊंगा देर पास जरूर आ जाएगी। तो लोगों को कह रहा है कि पानी नहीं मिल पा रहा, लोगों को नीचे बैठ के बताओ कि लोग कह रहे हैं पानी नहीं मिल पा रहा, क्या वास्तव में पानी नहीं मिल रहा? सर 20 साल से भांडारेज में ऐसी स्थिति है पानी की कि 1 किलोमीटर से शाम को लेडीज जाती है, 1 बाल्टी पानी भर के लाती है, जब जाके खाना बनाती है। सबसे बड़ी बात भांडारेज में ये स्थिति होती है पानी की। सर आप बताओ कैसी रही समस्या 5 साल की? पानी की और कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है यहाँ। मैं ज्यादा तो करने दूर की बात नहीं करता, सुरुचपुरा ग्राम पंचायत और भांडरेज ग्राम पंचायत, मतलब 4 साल में 5 मर्डर हुए हैं यहाँ के। मतलब 5 मर्डर, एक तो हमारे बाबू से जो बेटे इनका भतीजा है, और सुरुचपुरा पंचायत में एक सीताराम मीणा है, एक जो अपने गिरिराज मंदिर के सामने मार के पटक दिया उनको। एक सुरुचपुरा में अपनी बाढ़ की ढाणी है, राजेश नाम का लड़का है जिसको गुमानपुरा कुएं में मार के कुएं में पटक दिया। 4 साल में 5 मर्डर ग्राम पंचायत सुरुचपुरा में और भांडेज पंचायत में। और अपने 10 दिन पहले 7 दिन पहले की बात है, प्रहलाद जी को इतने मतलब मुठभेड़ हुई जो उनको मार के पुलिस वाले को मार के जब चले गए। तो कानून व्यवस्था अपन किस हिसाब से अपन देख सकते हैं, कानून व्यवस्था कितनी खराब है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और लोगों से हमने बात की, करीब करीब अधिकतर लोगों से हमारी बात हुई है। जो सिकराई विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी की आई है, क्योंकि पानी के लिए इनका कहना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, हर चुनाव में दावे और वादे करते हैं, लेकिन इनको अभी तक पानी नहीं मिल पाया है। साथ ही कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, सड़कों के क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन लोगों को कहना है कि बिजली का बिल माफ कर दिया लेकिन बिजली नहीं आती है, पानी लोगों को मिलता नहीं है, ना सफाई रहती है, इस तरह मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ है, काफी सारी कॉलेजेस खोली गई है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं और नगर पालिकाएं, पंचायत समितियां और तहसीलें बनाई गई है, यानी कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की गई है। लेकिन जनता को मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई है, उनकी जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाया है।
ऐसे में आज हमारे चुनावी चौपाल में बस इतना ही। कल फिर दूसरी नई विधानसभा क्षेत्र के चुनावी चौपाल में आपसे मुलाकात करेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, भांडारेज, दौसा।